नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर अजगरा नामक ऐतिहासिक स्थल पर हैं। आज से हजारों साल पहले राजा नहुस को अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया था, जिनके श्राप के कारण वे अजगर बन करके इस ऐतिहासिक स्थल पर गिरे थे, जिनके यहाँ गिरने से इस स्थल का नाम अजगरा पड़ा। और इस स्थल का संबंध महाभारत काल से भी है। जब पांचों पांडव अज्ञातवास के लिए यहाँ आए हुए थे, तब यहाँ पर एक प्राचीन लगभग 5000 साल वर्ष पहले का एक सरोवर है, जिसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर उनके चारों भाई पानी पीने के लिए आते हैं। और यह सरोवर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही सरोवर में पानी पीने का वो प्रयास करते हैं, सरोवर के बगल से एक आवाज़ आती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब आप पानी पीजिए। लेकिन पांचों पांडव प्यास से काफ़ी व्याकुल थे, तो वो उनके बातों में ना आकर के पहले जल पिए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर आते हैं और वे यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जिससे यक्ष खुश होकर के उनके चारों भाइयों को जीवित कर देता है। और वो चारों भाई वहाँ से जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो यह स्थल उसी लिए प्रसिद्ध है। और इस स्थल पर तमाम जो है प्राचीन मंदिर और कई जो है यहाँ पर 2 प्राचीन कालीन वृक्ष हैं, जो लगभग 200 वर्ष पुराने हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का विश्वास है। मैं आपको कुछ समाधियाँ दिखा रहा हूँ, जो प्राचीन कालीन समाधियाँ हैं। और ये है राजा नहुस की मंदिर, जहाँ पर वो अजगर बने थे। और दोस्तों, ये उड़िया बाबा की सिद्ध समाधि है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं, जिस मान्यता के साथ, उनकी बातें पूर्ण होती हैं। और ये 17वीं शताब्दी का भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है, और ये उसका द्वार है, सामने मंदिर है। तो साथियों, यहाँ की एक और ऐतिहासिक घटना है। यहाँ एक वृक्ष का अवशेष पड़ा हुआ है, और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि यह अवशेष जो है लाखों साल पहले का है, और यह अब लकड़ी से पत्थर के रूप में तब्दील हो गया है। और इस अवशेष को हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ की खूबसूरत जो है छोटे छोटे वृक्ष हैं और बैठने के लिए स्थान है। और ये महंत श्री आनंद गिरी जी की समाधि स्थल है, और आपको हम उस वृक्ष के समीप ला रहे हैं, जो वृक्ष का अवशेष यहाँ पर रखा हुआ है। और ये है वो अवशेष, जो लगभग 10 फीट हैं। और ये पहला अवशेष है, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा अवशेष ये है, जो आज से लाखों साल पहले वृक्ष था, लेकिन अब पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और निर्झर प्रतापगढ़ी द्वारा इस स्थल से खोजकर प्रकाश में लाया गया यह प्राचीन वृक्ष का अंश सुप्रसिद्ध वन एवं पर्यावरणविद श्री आर्यन झा IFS के अनुसार लगभग 1 लाख वर्ष से अधिक पुराना है, जो अब पत्थर बन चुका है। तो निश्चित ही दोस्तों, यह बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ से हमें आज से 4000 साल पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसका संबंध महाभारत काल से है। तो PK द कोचिंग सेंटर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आपको हर जिले के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने का प्रयास करता है। इस बार PK द कोचिंग सेंटर की टीम और यहाँ पहुँची है अजगरा,
और छोटी छोटी क्यारियाँ हैं। और यहीं पर प्रतापगढ़ जनपद के एक बहुत बड़े कवि निर्झर प्रतापगढ़ी जी का बगल में घर है। उनके अथक प्रयासों के द्वारा इस पत्थर के अवशेष को ढूंढा गया है और तमाम इतिहासकारों ने उसकी पुष्टि की है। अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हमारे पीछे सर बैठे हुए हैं, जिनके नाम से यह यूट्यूब चैनल चलता है। आज उनका बर्थडे है। बर्थडे की हार्दिक बधाई सर को। और मैं उनका साथी राधा रमण यादव, धन्यवाद।